गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करने के पहले आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा मैं। इंग्लिश में जैसा कि हमने समझा था, हर एक सेंटेंस में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे आपको आगे जाते हुए समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए यह समझ लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट को या कैटेगरी 1 में हम डालेंगे या कैटेगरी 2 में डालेंगे। आइए देखते हैं कि ये दो कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स है क्या। कैटेगरी नंबर 1, आई, वी, यू, दे। आई यानी कि मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं, मैं खुद के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। वी यानी कि हम सब के बारे में कोई सेंटेंस बन रही है। यू यानी कि तुम्हारे बारे में मैं कोई सेंटेंस बना रहा हूं। दे यानी कि वो लोग, उनके बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। तो जो कैटेगरी 1 होता है सब्जेक्ट्स का, उनमें आते हैं आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, आई, वी, यू, दे। कैटेगरी 2 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम बोलेंगे ही, शी, इट और प्रिया। एक्सप्लेन करता हूं। ही यानी कि उसके बारे में थर्ड पर्सन में सेंटेंस बनाया जा रहा है। शी यानी कि ही का फीमेल फॉर्म, शी के बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। इट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। और प्रिया स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन। अगर हम कोई भी प्रॉपर नाउन के बारे में सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको प्रिया से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन। प्रिया की जगह हम राहुल का नाम भी यूज कर सकते हैं। प्रिया की जगह हम कोई शहर का नाम यानी कि कैलकाटा भी यूज कर सकते हैं, दिल्ली भी यूज कर सकते हैं। प्रिया की जगह हम कोई कंट्री का नाम भी यूज कर सकते हैं यानी कि इंडिया। जब भी हम इंडिया के बारे में या फिर मुंबई के बारे में या फिर दिल्ली के बारे में या फिर राहुल के बारे में कोई भी प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम सेंटेंस बना रहे होंगे तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। तो हमने ये समझा है अभी तक कि दो कैटेगरीज होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के। पहला कैटेगरी आई, वी, यू, दे। दूसरा कैटेगरी ही, शी, इट, प्रिया यानी कि प्रॉपर नाउन। इसी चीज के साथ हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अपने सुबह का डेली रूटीन बनाता हूं और उसके बाद अपनी बहन के सुबह का डेली रूटीन बताता हूं। सबसे पहले मैं अपने रूटीन के साथ शुरू करता हूं। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे यानी कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। आई गो टू कॉलेज बाय 9 o'clock. I go to college by 9 o'clock. I eat lunch at 12 o'clock. I eat lunch at 12 o'clock. तो ये था मेरा रोज सुबह का रूटीन। अब देखते हैं कि अगर मैं अपनी बहन की रूटीन को बता रहा हूं तो इन सेंटेंसेस में क्या फर्क आ जाएगा। याद रखिएगा, मैं आई के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। आई इज कैटेगरी 1 ऑफ सब्जेक्ट। बट अगर मैं अपनी बहन के बारे में सेंटेंस बना रहा हूंगा तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएगा, क्योंकि मैं शी के बारे में, उसके बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या फर्क होगा। माई सिस्टर वेक्स अप एट 7 AM. माई सिस्टर वेक्स अप एट 7 AM. माई सिस्टर ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग. शी ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग. शी brushes her teeth every morning. She goes to college at 9 o'clock. She goes to college at 9 o'clock. She eats lunch at 12 o'clock. She eats lunch at 12 o'clock. अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में फर्क क्या था।
जब मैं खुद के बारे में सेंटेंसेस बना रहा था, यानी कि जब मेरा सब्जेक्ट कैटेगरी 1 में था, तब मैंने वर्ब्स को सीधा सीधा उधर प्लेस कर दिया सेंटेंस में, यानी कि आई गो टू कॉलेज, आई ईट माई लंच। बट जब मैं कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं, अपनी बहन के बारे में कोई सेंटेंसेस बता रहा हूं, तो वर्ब्स में एक छोटा सा फर्क आ गया था। उन वर्ब्स में क्या हो रहा था? उन वर्ब्स में मैं बोल रहा था शी वेक्स अप एट 7 AM, वेक बन गया वेक्स। शी ईट्स हर लंच एट 12 o'clock, ईट बन गया ईट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना रहे होंगे कैटेगरी 1 के सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि आई, वी, यू, दे के लिए, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तब हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। कैटेगरी 1 के जो सेंटेंसेस थे, उन सेंटेंसेस का फॉर्मूला हो गया बहुत बहुत सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। बट कैटेगरी 2 के जो सेंटेंसेस है, वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ हमने या तो एस लगाया या फिर ई एस लगाया। क्या लगाया है? या तो एस लगाया है या फिर ई एस लगाया है, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रह गया। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझने में आया कि कैटेगरी 1 यानी कि आई, वी, यू, दे कि जब भी हम सेंटेंस बना रहे होंगे, तो हम सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा के हिसाब से सेंटेंस बता सकते हैं। बट जब भी हम कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, यानी कि ही, शी, इट, प्रिया के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस साथ में लग जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है, तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल सा होगा कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इंग्लिश में रूल्स होते हैं और ये बहुत सालों से चले आते हैं, इसीलिए इन्हें यूज किया जाता है। इनका कोई लॉजिकल या टेक्निकल एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है, बट अगर हमें कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करनी है, तो इन छोटी छोटी टेक्निकलिटीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसी चीज को कुछ और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई, वी, यू, दे के साथ, यानी कि कैटेगरी 1 के सब्जेक्ट्स के साथ, और उसके बाद मैं वो सेम सेंटेंस कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट के साथ बनाऊंगा, और आप देखिएगा कि वर्ब का जो फॉर्म है वो कैसे चेंज होगा। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं रोज सुबह दूध पीता हूं। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक बट ही ड्रिंक्स। यू टॉक लाउडली, यानी कि तुम जोर से बात करते हो। यू टॉक लाउडली। शी टॉक्स लाउडली, यानी कि वो जोर से बात करती है। यू टॉक लाउडली बट शी टॉक्स लाउडली। कैटेगरी 1 में टॉक टॉक ही रहेगा, बट कैटेगरी 2 में टॉक बन जाएगा टॉक्स। टॉक बन गया टॉक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए। दे ईट एप्पल्स। दे ईट एप्पल्स बट प्रिया ईट्स एप्पल्स, या फिर रमेश ईट्स एप्पल्स, या फिर सूरज ईट्स एप्पल्स। ईट बन गया ईट्स। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था दे ईट एप्पल्स, वहां पर दे कौन से कैटेगरी का सब्जेक्ट था? कैटेगरी 1। बट जो सेकंड सेट ऑफ सेंटेंसेस थे, वहां पर हमारे सारे सब्जेक्ट्स थे कैटेगरी 2 के। सूरज भी कैटेगरी 2, प्रिया भी कैटेगरी 2, इसीलिए ईट बन गया ईट्स। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने यह समझा कि 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है कैटेगरी 1, यानी कि आई, वी, यू, दे। मेरे साथ बोलिए, आई, वी, यू, दे। जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग से होगी। बट अगर कोई सेंटेंस में कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यानी कि ही, शी, इट, प्रिया। मेरे साथ बोलिए, ही, शी, इट, प्रिया। प्रिया यानी कि प्रॉपर नाउन। अगर कैटेगरी 2
के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो उन सेंटेंसेस में उस वर्ब का फॉर्म अलग होगा। उस वर्ब के फॉर्म में एस या फिर ईएस को लगा दिया जाएगा। तो टॉक बन जाएगा टॉक्स, ईट बन जाएगा ईट्स। इसके बाद हमने यह समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर कोई सेंटेंस बनाने हो तो ये दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे बना सकते हैं। यह चीज याद रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो दो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में अलग तरीके से ही ट्रीट किए जाएंगे। तो आप इन्हें जितना अच्छे से याद कर सके उतना आपको फायदा होगा। पूरे कोर्स के दौरान हम आई वी यू दे को अलग से ट्रीट करेंगे और ही शी इट प्रिया को अलग से ट्रीट करेंगे। आज के लिए बस इतना सा। कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और डेप्थ में समझेंगे और इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और यह समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहां यूज किया जाता है और कहां यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू।